ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि इस बार 13 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। 20 अप्रैल को महाअष्टमी का पर्व और 21 अप्रैल को महानवमी और रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। मान्यता है कि नवरात्र में आदि शक्ति माँ के 9 रूपों की पूजा करने से सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। नवरात्र प्रारंभ होते ही घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना करने से घर में सकारात्मकता का वास होता है और घर में खुशहाली आती है। घट स्थापना के बाद ही 9 दिनों तक माता की चौकी स्थापित की जाती है, जौ बोए जाते हैं और अखंड ज्योत जलाई जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना, माता की चौकी की स्थापना की पौराणिक और सही विधि बताएंगे, साथ ही इनके नियम भी बताएंगे। आज की इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान माता रानी का पूजन रोजाना किस तरह करना चाहिए, जिससे आप सभी भी अपने घर में घट की स्थापना सही विधि से कर सकें। दोस्तों, घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। घट स्थापना प्रतिपदा तिथि के पहले 1/3 हिस्से में कर लेनी चाहिए। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में भगवान रुद्र, मूल में ब्रह्मा जी तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। घट के ऊपर जो नारियल रखा जाता है उसे भगवान श्री गणेश का रूप माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आवाहन करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदादायक तरंगें नष्ट हो जाती हैं तथा घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। घट में 9 दिनों तक समस्त देवी देवताओं के साथ साथ भगवान श्री गणेश, नवग्रह और नवदुर्गा माँ विराजमान रहती हैं। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल की सुबह 5:28 से सुबह 10:14 तक का है। इसकी कुल अवधि 4 घंटा 15 मिनट की है। घट स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल को सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक का है। घट स्थापना से पहले हम आपको बताते हैं कि घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, जिससे आप सभी वह सामग्री नवरात्र से पहले ही ले आएं। घट स्थापना की आवश्यक सामग्री है जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र, यह बेदी कहलाता है। मिट्टी का पात्र आपको ऐसा लेना है जैसे पात्र में हम आटा मढ़ते हैं, जिसे परात कहते हैं, यानी कि चपटा पात्र लेना है। जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, मिट्टी में कंकर पत्थर ना हो। आप मिट्टी को हाथों से साफ कर लें या मोटी छलनी से छान भी सकते हैं। पात्र में बोने के लिए जौ ना मिले तो आप गेहूं भी ले सकते हैं। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी का कलश, मिट्टी का ना हो तो आप सोना, चांदी या तांबे का कलश ले सकते हैं। ध्यान रखें, इसके लिए आप स्टील का कलश ना लें। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल और गंगा जल, गंगा जल ना हो तो किसी भी तीर्थ का आप जल ले सकते हैं। रोली, मौली, इत्र व पूजा में काम आने वाली साबुत सुपारी, दूर्वा, कलश में रखने के लिए सिक्का, इसके लिए आप चांदी या सोने का सिक्का ले सकते हैं। चांदी या सोने का सिक्का ना हो तो आप सादा 1 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं। पंचरत्न अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सिक्का ले लें। पंचरत्न अगर लें तो हीरा, नीलम, पन्ना, माणक और मोती लें। अब आप अशोक या आम के 5 पत्ते लें। कलश ढकने के लिए मिट्टी या तांबे का ढक्कन लें। ढक्कन में रखने के लिए और पूजा के लिए साबुत चावल, एक पानी वाला जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा, फूल माला, फल तथा मिठाई,
धूप, दीप, लौंग का जोड़ा, कपूर और घी। माता रानी के श्रृंगार के लिए लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, मेहंदी, काजल, चोटी, गले के लिए माला या मंगलसूत्र, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, चोटी में लगाने वाला रिबन या रबड़, कान की बाली, लाल चुनरी या साड़ी। आप अपनी इच्छा के अनुसार माता रानी को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री ला सकते हैं। साबुत हल्दी की गांठ, लकड़ी का पट्टा यानी कि चौकी। दोस्तों, सामग्री के बाद आइए अब जानते हैं कि घट स्थापना, माता रानी की चौकी की स्थापना और ज्वारे बोने की सही और पौराणिक विधि क्या है। चौकी की स्थापना। घट स्थापना के लिए आप नवरात्र के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब अपने मंदिर के पास उत्तर पूर्व दिशा को साफ करें और वहां गंगा जल का छिड़काव करें। अब एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर आप लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। अब माता रानी की प्रतिमा को स्नान कराएं और स्वच्छ और नए वस्त्र पहनाएं और एक लाल रंग की चुनरी उड़ाएं और चौकी पर स्थापित करें। अगर माता रानी की प्रतिमा ना हो तो तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछकर लाल चुनरी उड़ाकर आप चौकी पर स्थापित करें। अब आप साबुत चावलों में सूखी हल्दी मिलाकर उन्हें पीले रंग का कर लें। इसके बाद जौ बोने के पात्र को पानी से धोकर साफ कर लें। फिर कुमकुम से आप जौ बोने के पात्र पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद माता रानी के दाहिने यानी कि राइट हैंड की तरफ आप जमीन पर एक मुट्ठी चावल रखकर उसके ऊपर इस पात्र को रख दें। अब इसमें साफ की हुई मिट्टी डालें और पानी में भिगोए हुए जौ डालें और फिर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। ध्यान रखें, आप इसके लिए अंकुरित जौ ना लें। अब कलश स्थापित करने के लिए आप एक साफ कलश लें, उसमें शुद्ध जल भरें। अब आप इस कलश के गले पर 3 बार कलावा लपेटें और एक गांठ लगाएं। कलावा आपको क्लॉकवाइज लपेटना है। ध्यान रखें, आप इसके लिए अंकुरित जौ ना लें। कलश स्थापना के लिए आप एक कलश लें। कलश में शुद्ध जल भरें और जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब कलश के गले पर आप 3 बार मौली लपेटें और एक गांठ लगाएं। इसके बाद कलश पर 2 तरफ स्वास्तिक के चिन्ह बनाएं और स्वास्तिक के चिन्ह के दोनों तरफ आप एक एक त्रिशूल का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक और त्रिशूल का चिन्ह आपको रोली से बनाना है। इसके बाद माता रानी के लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ की तरफ चौकी पर आप हल्दी से पीले किए हुए चावलों से एक अष्टदल कमल बनाएं। कमल के बीचों बीच आप इस कलश को स्थापित करें। इसके बाद कलश में आप सामग्री डालें। सभी सामग्रियों को पहले पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर सभी सामग्री जैसे दूर्बा, साबुत सुपारी, सिक्का, साबुत हल्दी की गांठ, पंचरत्न आप कलश में डाल दें। फिर थोड़े से चावल, 1 चुटकी हल्दी और इत्र डालें। इसके बाद आप आम या अशोक के 5 पत्तों को पानी से धोकर साफ कर लें। अब इन पत्तों को आप कलश में रख दें। आपको पत्ते कलश में इस तरह रखने हैं कि पत्तों की डंडी कलश के अंदर पानी में डूबी रहे और पत्ते बाहर की तरफ रहें। अब कलश के ऊपर आप मिट्टी का या तांबे का एक ढक्कन ढक दें। ढक्कन के ऊपर आप हल्दी से पीले किए हुए चावल रख दें। इसके बाद पानी वाला जटा वाला नारियल ने उसे पानी से धोकर साफ कर लें। अब नारियल को साफ लाल रंग के कपड़े में पूरी तरह से लपेट दें। इसके बाद नारियल के ऊपर आप 3 बार कलावा यानी कि मौली लपेटें और एक गांठ लगाएं। इसके बाद नारियल को चुनरी उड़ाएं और नारियल पर कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद नारियल को आप कलश के ऊपर लिटाकर रखें। नारियल का गोल साइड आप अपनी तरफ करें और नुकीली साइड दूसरी तरफ करें। इस तरह कलश स्थापना संपूर्ण हुई। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, नव दुर्गा माँ को प्रणाम करें, समस्त देवी देवताओं और नवग्रहों को प्रणाम करें और
भगवान श्री गणेश के साथ नव दुर्गा माँ और समस्त देवी देवता नवग्रहों से आप आग्रह करें कि वह 9 दिन तक इस कलश में वास करें। अब आप कलश में विराजमान समस्त देवी देवताओं का पूजन करें। कलश के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, हाथ में अक्षत और पुष्प लें और कलश पर अर्पित करें। इसके बाद कलश में विराजमान सभी देवी देवताओं को आप मिष्ठान और फल का भोग लगाएं। फिर आप माता रानी का पूजन करें। माता रानी के सामने एक अलग से शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। माता रानी को भी पुष्प और अक्षत अर्पित करें और फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद समस्त श्रृंगार की सामग्री को आप एक थाल में रख दें और कलश के सामने रखकर माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब आप एक गाय के गोबर के उपले का टुकड़ा लें, उसे गैस पर रखकर सुलगा लें। अब इसे हवन कुंड या किसी प्लेट में रखें। इसके ऊपर अब शुद्ध घी डालें और थोड़ा सा कपूर रखें। अब आप नवरात्र में अगर 9 दिन के व्रत रख रहे हैं या जोड़े में व्रत रख रहे हैं, उनका संकल्प लें। 9 दिन के व्रत रख रहे हैं तो 9 लौंग के जोड़े लें। अगर जोड़े में व्रत रख रहे हैं तो 2 लौंग के जोड़े लें। और आप व्रत नहीं रख रहे, केवल पूजन कर रहे हैं, तो आप 1 लौंग का जोड़ा लें। ध्यान रखें, आपको फूल वाली साबुत लौंग लेनी है। अब आप कपूर को जलाएं, लौंग को आप घी में भिगोएं। माता रानी के मंत्र का जाप करते हुए आप लौंग को कपूर पर चढ़ा दें। आप जितने भी जोड़े आपको चढ़ाने हैं वह सभी जोड़े चढ़ा दें। इसके बाद आप हवन सामग्री चढ़ाएं और उपले पर कुमकुम से तिलक करें। फिर हवन कुंड के चारों तरफ जल छिड़कें। फिर भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान श्री गणेश की आरती करें। फिर यथाशक्ति माता रानी की आरती करें। दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का, दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें। माता दुर्गा की आरती करें। दोस्तों, इस तरह कलश स्थापना, चौकी स्थापना की विधि संपूर्ण हुई। दोस्तों, कलश स्थापना के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो आप 9 दिनों तक घर को खाली छोड़कर ना जाएं। घर का कोई ना कोई सदस्य घर में अवश्य ही रहने चाहिए। कलश और चौकी की स्थापना के बाद आप रोजाना दोनों समय, सुबह और संध्या काल के समय, सबसे पहले कलश में स्थापित समस्त देवी देवताओं, नवदुर्गा माँ, भगवान श्री गणेश और नवग्रह का पूजन करें। पहले कलश के सामने आप दिया जलाएं और भोग लगाएं। इसके बाद माता रानी के सामने दिया जलाएं और भोग लगाएं और माता रानी का पूजन करें। आपने अगर कलश स्थापना की है और आपने व्रत नहीं भी रखे हैं, तब भी आप 9 दिनों तक मांसाहार का या प्याज लहसुन का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योत जलाएं और अखंड ज्योत को आप माता रानी के बाएं हाथ की तरफ यानी कि कलश की तरफ रखें। 9 दिनों तक माता रानी के श्रृंगार की सामग्री आप घट के पास ही रखी रहने दें। 9 दिनों तक आप घट को खोलकर ना देखें। और माता रानी की पूजा करते समय आप चमड़े की बेल्ट या पर्स वगैरह कुछ भी अपने पास ना रखें। स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें और ज्वारों में थोड़ा थोड़ा रोज पानी डालते रहें। नवरात्र में इस विधि से घट स्थापना और चौकी की स्थापना, हवन करने से, ज्वारे बोने से, माता रानी की कृपा से नवरात्र में किए गए व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माता रानी की कृपा से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास रहता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।